देखिए, होता क्या है, सुबह में हमको जो है यहाँ की जो मालकिन है जो बनवाए हैं उन्होंने हमको सुबह फोन किया कि मूर्ति मंदिर में जो है वह मूर्ति खंडित हुआ है, चोरी हुआ है लगभग 7 बजे। उसके पहले 5 बजे सामने फूल वाला है वही बंद करता है वही खोलता भी है। जब आया तो देखा कि ये दोनों सटाया हुआ था। उसको लगा कि हो सकता है कि हम ही आके खोल लिए होंगे, हम लोग भी कभी कभी आ जाते हैं तो खोल लिए होंगे, लेकिन वो खोल देखा तो और लोग भी आए जो तो देखा कि ये टूटा हुआ है, क्योंकि सभी में ताला लगा रहता है मूर्ति में। और ताला तोड़ करके क्या किया कि पहले बगलामुखी का है तो सबका पहले ये जो है होता है ये मुकुट चांदी का है, उस सबका मुकुट चांदी का ले गया, एक पहला ये किया। दूसरा उसने क्या किया कि जितना भी है वो सभी मूर्तियों को थोड़ा थोड़ा खंडित कर दिया। बगलामुखी का यहाँ खंडित कर दिया, राम जी का दाहिना हाथ तोड़ दिया, सीता जी का बायां हाथ तोड़ दिया, दुर्गा जी का चेहरा रगड़ दिया, बड़े हनुमान जी हैं उनका दाहिना हाथ पूरी तरह से तोड़ दिया, शंकर जी के ऊपर नाग है उनके नाग का फन को तोड़ दिया। तो इस तरह से जो है वो दोनों काम किया, चोरी भी किया और सभी मूर्तियों को बर्बाद किया। क्योंकि एक मूर्ति खंडित हो जाएगी तो पूरी मूर्ति बदलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये घटना हुई। ताला कटा हुआ था, ताला उधर मिला, सीएफएल वाले ने उनको अपना काम में लगे हुए हैं जांच पड़ताल में। जी देखिए, ये तो किसी असामाजिक तत्व का काम है। क्योंकि अगर चोरी करने का होता है तो मेरे पास पित्तल का बहुत सारा सामान लगा रहता है। आप कभी भी आइए, यहाँ लोटा जल मिलेगा आपको, लोटा जल मिलेगा, आप जो लोटा जल से जल भर सकते हैं। तो जब किलो 2 किलो का सामान रखा हुआ है यहाँ, और किलो 2 किलो का सामान रखा हुआ, आप वो नहीं लेकर के गए हैं, केवल चांदी का लिए हैं और सभी मूर्ति को खंडित किए हैं। क्योंकि मूर्ति खंडित करने का मतलब है कि हाथ यहाँ है, तो इससे क्या मतलब, इसको खींचते आप चले जाते हैं। अगर आपको ये चोर का ये रहता तो चोरी वो नहीं किया, वो तो एक लाभ होगा कि मूर्ति मिलेगा। दूसरा बदलने के लिए मूर्ति को खंडित किया गया है क्योंकि जो है समाज में समरसता जो है वो समाप्त हो। और सनातनी धर्म के लोग और कह सकते हैं कि जो राष्ट्र प्रेमी देश प्रेमी लोग हैं वो 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 22 तारीख को 500 साल की सबसे बड़ी दीपावली, 500 साल की सबसे बड़ी रामनवमी और भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण। लोग उत्सव मना रहे हैं, अच्छी बात है, निमंत्रण दे रहे हैं, गली गली चौराहे चौराहे। और वैसे में जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वो नहीं चाहते, राष्ट्र की तरक्की नहीं देखना चाहते, देश की तरक्की नहीं देखना चाहते, प्रभु श्री राम के मंदिर का लोकार्पण नहीं देखना चाहते। क्यों? उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो चाहते हैं कि देश में कानून व्यवस्था बिगड़े, वो चाहते हैं कि किसी तरह उपद्रव हो जाए। लेकिन इस आयोजन में खलल देने वाले और यह चाह रखने वाले कि देश में उपद्रव हो जाए, शहर में उपद्रव हो जाए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह पूरी तरह हम शांतिप्रिय सहिष्णु लोग हैं। किंतु आप देखो कि कैसे मां सीता के हाथ को तोड़ा गया, भगवान राम के हाथ को तोड़ा गया, शंकर भगवान के ऊपर जो नाग देवता है उनको तोड़ा गया, हनुमान जी के हाथ को तोड़ा गया, तिजोरी को हाथ नहीं लगाया। मतलब ये चोरी नहीं है, यह माहौल खराब, यह आयोजन जो 22 तारीख को दुनिया देखेगी उसके आयोजन में खलल करने का प्रयास किया गया है। और अभी तक कोई सुबह से लोग आके बैठे हुए हैं, हम सब बैठे हुए हैं, अभी तक कोई वरीय पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। क्या आपका मौन समर्थन है? सरकार का मौन समर्थन है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे खलल डालने वालों का जिन्होंने कृत्य किया है, पुलिस प्रशासन तुरंत गिरफ्तार करे और जितनी मूर्तियां तोड़ी गई हैं उन मूर्तियों को पुनः स्थापित कर प्राण प्रतिष्ठा कराई जाए। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि 22 तारीख जो भव्य श्री राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, कोई खलल डालने का प्रयास करेगा तो बर्दाश्त के बाहर है। जिन मूर्तियों को खंडित किया गया है, प्रशासन उन मूर्तियों को पुनः बनवा करके और उसको प्राण प्रतिष्ठा कराए, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था पर गंभीर चोट है। और बार बार मंदिरों में इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए। आखिर ये जो पेट्रोल कार घूमती रहती है, करती क्या है? क्या उसे रात में ये सब चीजें नहीं दिखती है? सबसे बड़ी बात है कि हमेशा कहीं भी कुछ घटनाएं होती है तो मंदिरों में ही होती है। पिछले वर्ष मेन रोड में महावीर मंदिर का बजरंगबली का दांत तोड़ दिया गया था, यहाँ पर कई मूर्तियों को खंडित किया गया है। तो ये सब एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए
और वैसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, ये व्यवस्था करनी चाहिए। अन्यथा जब हिंदुओं का आस्था पर चोट इसी तरह पहुंचता रहेगा तो फिर हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, ये सुबह के समय जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे, तो कुछ मूर्तियों के साथ में यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ हुई है, कुछ विखंडित भी मूर्ति हुई थी। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस यहाँ पर पहुंची और पहुंचने के बाद जो भी हम लोग साक्ष्य संकलन यहाँ पे कर सकते थे वो सारी चीजें करना शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज हमारी प्रायोरिटी थी। सीसीटीवी फुटेज पे एक फिगर आया है जो कि एक आकृति है जो कि रात के 2 बजे मंदिर के अंदर में गया है और मंदिर के बाहर आया है। प्राइमा फेसी जो एक देखने से जो एक इम्प्रेशन आता है, उसके हाथ में एक बड़ा झोला है और वो झोला के साथ में अंदर गया है। कुछ चूमते, रास्ते में भी अगल बगल के कुछ सामान गिरे हुए थे, उनको चूमता हुआ झोला में डालता हुआ गया है। संभवतः ये हो सकता है कि वो शायद कूड़ा कचरा चुनने वाला हो या उस तरह का है। वो बहुत नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। एबनॉर्मल फुटेज देखने से ऐसा लगता है कुछ एबनॉर्मल कैरेक्टर का आदमी हो सकता है, लेकिन घटना की पुष्टि उससे हो जा रही है क्योंकि वो सीसीटीवी फुटेज हम लोग को प्राप्त है। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एफएसएल की टीम बुलाई हुई है जो फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी बुलाई हुई है। अगर कोई फॉरेन मटेरियल्स हम लोग को मिलता है तो शायद उससे भी सहयोग हो सकेगा। इसके साथ में जो भी हमारे पास और टेक्निकल तरीके होते हैं इस तरह के कांड को उद्भेदन करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग लगाए हुए हैं। हम लोग बहुत आशान्वित हैं क्योंकि ये सीसीटीवी का एक फुटेज हम लोगों को प्राप्त हो गया है जो उस घटना के बारे में बतला रहा है। हम लोग उससे अच्छा फुटेज निकाल के या उस फुटेज को और क्लियर करके हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसे आइडेंटिफाई होगा जल्दी से जल्दी हम लोग गिरफ्तारी कर लेंगे उसकी। थोड़ा सड़क जाम है। हम लोग अपील कर रहे हैं लोगों से कि पुलिस के साथ में कोऑपरेट करें। हमारा ज्यादा समय इन्वेस्टिगेशन में जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हम लोग अपील कर रहे हैं लोगों से कि कोऑपरेट करें पुलिस के साथ में। यहाँ मजिस्ट्रेट की उपस्थिति है, फोर्स पर्याप्त मात्रा में है।